वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं आज का मुख्य न्यूज़। परिषदीय स्कूलों में 6000 शिक्षक भर्ती होंगे या 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बचे हुए 5000 से ऊपर पद हैं उन पर तीसरी काउंसलिंग होने जा रही है, उससे संबंधित न्यूज़ है। शासनादेश जारी करते हुए पूरी प्रक्रिया की समय सारणी घोषित की गई है और अभ्यर्थियों को 30 जून को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो शासनादेश जारी करते हुए प्रक्रिया की समय सारणी घोषित कर दी गई है और जो अभ्यर्थी हैं उनको 30 जून तक दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पूर्व के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर शासनादेश जारी करते हुए पूरी प्रक्रिया की समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। लगभग 6000 रिक्त पदों के चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने एनआईसी के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार चयन एवं जिला आवंटन सूची पर कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार की जाएगी। तो राज्य सरकार के प्रवक्ता ने एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो इस समय जिला आवंटन सूची और कार्यवाही निर्धारित की है वह समय सारणी के अनुसार दी जाएगी। यह है कार्यक्रम। 26 जून को एनआईसी से प्राप्त चयन और जिला आवंटन की सूची जारी होगा 26 जून को, और 28 से 29 जून को संबंधित जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। मतलब काउंसलिंग कराया जाएगा 28 से 29 जून को, और फिर 30 जून को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगला खबर टीजीटी 2016 से संबंधित है कि जिनका चयन हो गया है और वो विद्यालय पे जा रहे हैं फिर भी उनका समायोजन नहीं हो रहा है, उसी के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी किया गया है। कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों के संवर्ग के रिक्त पद विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2016 2/2016 के अंतर्गत जारी किए गए पैनल के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक आवंटित संस्था में किसी कारणवश कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है, मतलब जिनका नियुक्ति हो गया था लेकिन अगर विद्यालय पे गए हैं तो उनको कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ये उक्त के संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्यों सहित इसी ईमेल आईडी पर 1 सप्ताह के भीतर प्रेषित करें तथा प्रार्थना पत्र की मूल प्रति साक्ष्यों सहित अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक और शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो वह इस पते पर इस पर अपना ईमेल आईडी कर दें। और डॉक्टर महेंद्र देव अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक। अगला न्यूज है, कल ये नोटिस जारी हुआ है कि अधीनस्थ लोक सेवा आयोग से 2036 युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि प्राविधिक के 2059 पदों की भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। अंतिम तौर पर 2059 पदों में से 2036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयनित किया गया, जिसमें 20 के परिणाम को रोक लिया गया है। अगला खबर है, जेल वार्डन व फायरमैन भर्ती का परिणाम इसी सप्ताह। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस की भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम आने वाले सप्ताह में जारी हो जाएगा। 2016 से लटकी भर्ती प्रक्रिया को 2018 में नए पद जोड़कर दोबारा शुरू किया गया था। इसमें जेल वार्डन के 3638 पद, फायरमैन के 2065 पद और घुड़सवार पुलिस के 102 पद पर शामिल है। 2020 में आवेदन लेकर लिखित परीक्षा कराई गई। अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षा भी हो चुकी है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा का कहना है कि आने वाले सप्ताह में अंतिम परिणाम घोषित कर देने का पूरा प्रयास है। अगला खबर, नौकरी की यूजीसी के पोर्टल पर मिलेगी जानकारी। यह यूजीसी और जो नेट के अभ्यर्थी हैं, जो आरएफ पास अभ्यर्थी है, अब उनको एक पोर्टल पर मिलेगी जानकारी नौकरी पाने के लिए। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों
को और राज्यों को लिखा पत्र जॉब पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो एक नया पोर्टल खोला गया है जिस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसने नेट और जेआरएफ वगैरह क्वालिफाइड कर लिया है। शिक्षण संस्थाओं को योग्य अभ्यर्थी मिल सकेंगे। आयोग द्वारा तैयार जॉब पोर्टल पर छात्रों के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं को भी लाभ होगा। संस्थानों को योग्य अभ्यर्थी मिल सकेंगे। वहीं इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की समय से सभी विषयों के योग्य शिक्षक मिल सकेंगे। अभी तक योग्य उम्मीदवार न मिलने के चलते सालों पद रिक्त रह जाते हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान भी होता है। अब नेट सेट और पीएचडी धारकों की नौकरी खोजने के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नया जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से युवाओं को अब नौकरी से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। आगामी दिनों में इस पोर्टल पर नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जोड़े जाने की योजना है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राज्यों के उच्च शिक्षा सचिवों को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि आयोग ने जॉब पोर्टल तैयार किया है। आयोग ने जो जॉब पोर्टल तैयार किया है, यूजीसी की वेबसाइट के माध्यम से इस जॉब पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट सेट और पीएचडी क्वालिफाइड कर लिया है, वह इस पोर्टल पर आसानी से अपने लिए नौकरियां खोज सकता है। रिक्त पदों की जानकारी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके प्रोफाइल बनानी होगी और इसके बाद अभ्यर्थी जॉब सर्च कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों को अब छात्रों की इस जानकारी को पहुंचाने का काम सौंपा गया है। ऐसे करना होगा रजिस्ट्रेशन। उम्मीदवारों को यूजीसी के पोर्टल पर जाना होगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का विकल्प और इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें छात्रों को अपना ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आदि की औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अब जिन्होंने ये डिग्री ले रखी है अब उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और पोर्टल के माध्यम से उन्हें जॉब मिल जाएगी। अगला खबर सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है कि सीबीएसई के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने गुरुवार की घोषणा की कि कक्षा 10 और 12वीं के परिणाम क्रमशः 20 जुलाई यानी कक्षा 10 का 20 जुलाई और 31 जुलाई तक घोषित किया जाएगा इंटर का परिणाम। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं की छात्रों के लिए मूल्यांकन का फार्मूला पेश किया। केंद्र ने बताया कि मूल्यांकन के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा के नतीजों के आधार पर क्रमशः 30, 30 और 40 का अनुपात फार्मूला अपनाया गया है। सीबीएसई का फार्मूला 12वीं की यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं से 40% अंक तय किए जाएंगे। 11वीं की वार्षिक परीक्षा में 5 विषय में से अंक मिले हैं, उनका औसत लिया जाएगा और उसी के आधार पर 30% अंक बनेंगे। और 10वीं के 5 विषयों में से जिन विषयों में छात्रों ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है उनको रिजल्ट के लिए चुना जाएगा। इससे 30% अंक मिलेंगे। 1 जून को प्रधानमंत्री ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। फिर 12 सदस्यों की समिति ने लंबे विचार विमर्श के बाद बनाया यह फार्मूला। यह 12 सदस्यों की जो समिति है उन्होंने लंबे विचार विमर्श के बाद यह अंकों का फार्मूला निर्धारित किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्त खबरों को देखने के लिए।